वैसे सही बताऊँ तो तीसरा क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स तभी तक है जब तक आप इसको एक ही निगाहों से ना देखो। तो हम क्या करते हैं, सारे सवाल को एक ही निगाहों से देखते हैं। ठीक है, अब देखो, मान लो एक ही निगाहों से जो b है वो किसी वेलोसिटी vb से आ रहा है और जो c है वो किसी वेलोसिटी vc से आ रहा है। ठीक है, तो एक vb से आ रहा है, एक vc से आ रहा है। अब चलते हैं आगे। अब b को टाइम लगा t1, तो b को टाइम लगेगा ab बाई bb, और c को टाइम लगा t2, तो c को टाइम लगेगा ac बाय ये डिस्टेंस ac बाय vc। ठीक है, अब देखते हैं क्या करना है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर c को b को पकड़ना है तो मान लो टाइम लगा t3, तो t3 कुछ नहीं होगा, बेसिकली bc बाय vc माइनस vb होगा। ठीक है ना, समझ रहे हो आप मेरी बात? भाई इनके बीच का डिस्टेंस bc, ठीक है, और vc माइनस vb लगा दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, देखो सिंपल सी बात है, ये इसको पकड़ पाए इसकी एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है, टू पकड़ो। क्या कंडीशन होगी बच्चों? कि vc vb से बड़ा होना चाहिए, और कोई कंडीशन नहीं। अब vc vb से बड़ा होगा तो कभी ना कभी पकड़ लेगा, कब पकड़ता है दैट्स अ डिफरेंट इशू। अब क्वेश्चन मेरे से क्या कह रहा है? क्वेश्चन मेरे से ये कह रहा है कि इसमें 4 ऑप्शन है और इसके 2 आंसर ठीक है, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलो इस पर दिमाग लगाते हैं। अब देखो बच्चों, अब हम सारे ऑप्शन देखते हैं। देखो, पहला ऑप्शन है कि T2 T1 से बड़ा होगा तो ये कोलाइड कर भी सकते हैं, नहीं भी। अब T2 वो टाइम है जिसमें C A तक पहुंच जाता है, और T1 ये टाइम है जिसमें B A तक पहुंच जाता है। अब मान लो T2 T1 से बड़ा है, सब कुछ एक निगाह से देख रहे हैं, तो इसका मतलब T1 B का टाइम है और T2 A का टाइम है। इसका मतलब B पहले पहुंच जाता है, A बाद में पहुंचता है। तो देखो भाई ऐसा है, B पहुंच गया और A बाद में पहुंचा। अब B पहुंच गया तो B आगे निकल जाएगा, A उसके बाद आएगा, वो B का पीछा करेगा, ये तो होगा। अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर B पहले पहुंच जाता है ना, अगर B पहले पहुंच जाता है, मतलब T1 कम है या T2 ज़्यादा है, तो इसमें दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। इसमें ऑप्शन ये भी हो सकता है कि B की स्पीड ज़्यादा है, और इसमें ऑप्शन ये भी हो सकता है B की स्पीड कम है। आप कुछ नहीं कह सकते, नहीं समझे आप मेरी बात? देखो भाई, अगर C पहले पहुंच जाता है तो कन्फर्म C की स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि एक तो उसकी दूरी ज़्यादा है ना, सही है, और ऊपर से वो पहले पहुंच गया। लेकिन अगर B पहले पहुंच जाता है तो आप कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है दूरी बहुत कम हो और ये खटाक से पहुंच गया, और ये बहुत है ना, समझ रहे बात? अगर ये पहले पहुंच जाता है तो हो सकता है धीमा हो तो भी पहले पहुंच जाएगा। अब सोचो, आपके 2 कदम दूरी पर आपका दोस्त खड़ा है और आपके 1 लाख किलोमीटर दूरी पर एक फरारी खड़ी है, तो पहले कौन पहुंचेगा? आपका दोस्त पहुंचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर T1 छोटा है तो आप कुछ कमेंट नहीं कर सकते, ये तेज़ भी हो सकता है, ये धीमे भी हो सकता है। तो इसका मतलब इस केस में मे और मे नॉट कोलाइड, क्योंकि एज VB VC मे बी ग्रेटर देन और लेस देन VB। आप कमेंट नहीं कर सकते, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते आप यहाँ। तो कोलाइड हो भी सकता है, कोलाइड नहीं भी हो सकता। चलो जी, ये बात तो होगी। अब अगली चीज़ क्या है, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या है बच्चों? ये A और B मैंने इकट्ठे देख लिए। अब C और D देखते हैं। कह रहा है कि अगर T2 T1 से छोटा है, तो सिंपल सी बात है यार, T2 T1 से छोटा है तो इसका मतलब यह बराबर है, तो A B C। ठीक है भाई, अगर बराबर है तो दोनों सेम टाइम पहुँचे, जिस टाइम पे C पहुँचेगा उस टाइम पे B पहुँचेगा। तो अगर बराबर है तो नेचुरल सी बात है कि जो टक्कर होगी वो T2 पे ही होगी। अरे भाई बराबर है ना, तो इसका मतलब भाई ये यहाँ पहुँचा T1 में, ये पहुँचा T2 में, दोनों बराबर हैं, तो ठीक यहाँ पे T2 या T1 दोनों बराबर हैं, तो T2 या T1 टाइम पे टक्कर हो जाएगी, क्योंकि T2 T1 बराबर हो जाएंगे। अगर T2 कम है तो ये पहले पहुँच गया, B लेट पहुँचा, तो इसका मतलब टक्कर इससे पहले कहीं हो जाएगी, ठीक है ना, A से पहुँचने से पहले। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि अगर T2 T1 से कम है तो कॉलिजन जो होगी, है ना, ये कॉलिजन का जो टाइम होगा T3 वो T2 से कम ही होगा। ठीक है, बराबर भी हो सकता है अगर ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने सिंपली सॉल्व कर दिया।